बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे सिट्रस के हवाले से कि इस वक्त हमारे बागात के अंदर जो है वो किन्नू, माल्टा, फ्रूटर वगैरह जो है वो इस वक्त उसका फल तैयार है और इस पे जो इस वक्त फ्रूट फ्लाई आई हुई है वो कितना नुकसान कर रही है, उसके लिए कौन सी स्प्रे की जाए जिससे हम अपने जो फल है उसको लॉन्ग टाइम तक चला सकें, उसको जो है वो कीड़ा होने से बचा सकें और फार्मर्स राज जो है वो उससे अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। कौन सा स्प्रे करना है, किस वक्त करना है, वो जो है इस वीडियो में आपको जो है वो डिटेल से बताएंगे। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो है वो हमारे सिट्रस फार्म के अंदर, जैसा कि अगर हम किन्नू की बात कर लें, माल्टा, फ्रूटर वगैरह जो है वो इस वक्त तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फार्म के अंदर भी जो है वो फल लगा हुआ है इस वक्त। तो इसमें बिला वजह केरा होना ये सबसे बड़ी निशानी फ्रूट फ्लाई की है। इस वक्त अगर हमारा फल गिर रहा है तो समझ लें कि फ्रूट फ्लाई जो है वो आ चुकी है। फ्रूट फ्लाई क्या करती है कि इस वक्त फल के ऊपर जो है वो डंग लगाती है, डंग से जो है वो उसके अंदर जो है वो अंडे दे देती है जिससे बच्चे पैदा होकर हमारा फल जैसे ही फ्रूट फ्लाई उसको डैमेज करेगी तो कुछ दिनों बाद जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली एहतियात जो है वो आपने ये करनी है कि जैसे ही सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि फ्रूट फ्लाई को कवर करना है। फ्रूट फ्लाई को कवर करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो फार्मर्स आते हैं वो ट्रैप भी लगाते हैं फ्रूट फ्लाई को कवर करने के लिए, और इन ट्रैप्स के अलावा जो है वो स्प्रे भी कर रहे होते हैं फ्रूट फ्लाई का, ताकि फ्रूट फ्लाई को है वो जल्द से जल्द कवर किया जा सके। तो स्प्रे के साथ साथ एक दो छोटी छोटी एहतियातें हैं जिससे आप अपने स्प्रे के अखराजात भी कम कर सकते हैं, कम स्प्रे से ज़्यादा जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रे के हवाले से कि हमें स्प्रे कौन सी करनी चाहिए फ्रूट फ्लाई के हवाले से। तो सिट्रस फार्म के अंदर जो है, जैसे कि आप फ्रूट फ्लाई इस वक्त बहुत ज़्यादा आ चुकी है, हमारा फल जो है वो बिला वजह गिर रहा है, तो मार्केट में मौजूद ट्राइक्लोरोफान जो है वो बहुत अच्छा फ्रूट फ्लाई के लिए जहर है, बहुत पुराना जहर है। हमारे फार्मर्स राज जो है उसे बहुत खुशी से जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ट्राइक्लोरोफान जो है वो आपने कम से कम 150 से 180 ग्राम जो है वो आपने फी 100 लीटर पानी के अंदर मिला के आपने अपने सिट्रस फार्म के अंदर जो है उसका स्प्रे करना है। इंशाल्लाह जो है वो आप 6 से 7 दिन बाद आप उसका रिपीट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है फ्रूट फ्लाई कवर होती हुई नज़र आ रही होगी। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे स्प्रे की बात करें तो इसके जो हमारे फार्मर ट्राइक्लोरोफान का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इसके अलावा मार्केट में और भी मौजूद जहर हैं जिससे हम अपनी जो है फ्रूट फ्लाई को कवर कर सकते हैं। इसमें सीडो वाला जहर क्लोथिनाडिन जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो सीडो के नाम से बेच रही होती हैं। वो भी अगर आप लिक्विड फार्म के अंदर आप ले रहे हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि 50 ml फी 25 लीटर पानी के अंदर, जैसा कि 25-30 लीटर की आम टैंकी होती है पानी की, तो आपने क्या करना है कि 50 ml फी टैंकी के हिसाब से अगर आप पानी में मिलाकर अपने सिट्रस फार्म में स्प्रे कर रहे हैं तो फ्रूट फ्लाई काफ़ी हद तक उससे भी कवर हो जाती है। इसके बाद जो है वो तीसरा जहर जो है वो स्वाद एग्रोकेमिकल के पास फिंडोना के नाम से मिल रहा होता है। फिंडोना जो है बहुत अच्छा जहर है फ्रूट फ्लाई के हवाले से, और इसके अलावा बाकी जो घरेलू मक्खियाँ वगैरह होती हैं उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर रहा था। हमारे फार्मर्स रात जो सिट्रस फार्म के अंदर फिंडोना का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी, आप वो भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फी पैक जो है वो आप 100 लीटर पानी के अंदर मिला के अगर सिट्रस फार्म के अंदर स्प्रे कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे होते हैं फ्रूट फ्लाई के हवाले से। तो ये जो तीनों आपको जहर बताए गए हैं, तीनों स्प्रे बताई गई हैं, ये आपने अपने सिट्रस फार्म के अंदर 5 से 6 दिन बाद जो है वो रिपीट करनी है। इस तरह जब आप 2 से 3 स्प्रे रिपीट करेंगे तो आपको फ्रूट फ्लाई से जो है वो छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो इसमें एहतियात जो है वो सबसे बड़ी एहतियात ये है कि जैसे ही आपका फार्म के अंदर पौधों के नीचे फल गिरा होता है, 1 2 3 4 5 दाने जितने भी गिरे हुए हैं उनको आपने जो है वो डेली बेसिस पे ये दूसरे तीसरे दिन जो है उसको आपने इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उसको ज़मीन के अंदर दफन कर देना है। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि उससे जो फल जो गिरा होता है उसके अंदर अंडे बच्चे जो है वो मौजूद होते हैं, परवाने निकल के जो है वो उड़ रहे होते हैं फ्रूट फ्लाई के। जैसे ही आप उनको कवर कर लेंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो जो नीचे फल गिरा हुआ है उसके अंदर जो अंडे बच्चे परवाने हैं वो निकल के दोबारा जो है वो आपके फ्रूट को ख़राब कर रहे होते हैं। तो खासकर भाइयों ये सबसे बड़ी एहतियात है कि आपने जो है वो गिरे हुए फल को इकट्ठा करना है और ज़मीन के अंदर दफन कर देना है। हमारे फार्मर अक्सर क्या करते हैं,
पौधों के नीचे से उठाया और साथ वाले खेत में फेंक दिया। साथ वाले खेत से जो है वो जैसे ही उसका जो लार्वे मुकम्मल हो रहा था, उसका जो सिस्टम है वो जैसे मुकम्मल होता है, जैसे ही वो परवाना बनता है, वो निकल के फिर हमारे बाग में जो है शिफ्ट हो जाता है, जिससे हमें और ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ रही होती है। हमारे फार्मर भी परेशान होते हैं कि फ्रूट फ्लाई कवर नहीं हो रही। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। इस तरह जो है अपने सिट्रस फार्म को फ्रूट फ्लाई से आप बचा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर आपको इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा की इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।